एक दिन की बात है। आदित्यनाथ योगी उत्तराखंड में आ रही आपदाओं को देखकर बड़े दुखी मन से बैठे थे और स्थान था भगवान शंकर का प्रिय वाराणसी नगर का गंगा घाट। रात का समय था। गंगा की लहरों में जलते बहते दीप आकाश गंगा से प्रतीत होते थे। योगी जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वे उत्तराखंड में हो रहे विनाश से बड़े दुखी थे। तभी अचानक एक सुंदर नेत्रों वाला लड़का उनके सामने पास आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, महाराज, नहीं, मैं आपको सर कहूँगा। सर, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप पिछले जन्म में कौन थे और इस जन्म में सन्यासी होते हुए भी राजा बनने की आपने क्यों ठानी थी। उसकी आवाज़ सुनकर योगी जी ने आंखें खोलकर उसको देखा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में कुछ कौतूहल था। उन्होंने लड़के से पूछा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम इतनी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, कैसे जानते हो? तब उस लड़के ने गंभीर वाणी में कहा, महाराज, भले ही मेरी उम्र कम है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं कुछ खास लोगों का, जो समाज का भला करना चाहते हैं, उनका अतीत देख लेता हूँ। इस बात को मेरे घर वाले सोचते कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, जिसे जागने पर मैं भूल नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जब जब भी मैंने किसी के बारे में कुछ कहा, तो बाद में वह सच साबित हुआ। और यही शक्ति अब आपके जीवन के पीछे के रहस्य मुझे दिखा रही है। लड़का थोड़ी देर चुप हो गया, फिर धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे कुछ दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहे हों। सर, एक बार जब मैं छोटा था, तब मैंने अपनी माँ से कहा था, माँ, मुझे ऐसा आभास होता है जैसे हमारे घर के पीछे भगवान की एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति दबी हुई है। मेरी बात जब मोहल्ले के लोगों ने सुनी तो वे हंसने लगे, लेकिन मंदिर के एक पुजारी जी ने वहां जाकर जब खुदाई कराई तो सचमुच वहां पर एक धातु की विलक्षण मूर्ति निकली, जो आज भी उसी मंदिर में है। उसी दिन से मेरे आसपास के लोग मेरी बात को सच मानने लगे। एक दिन दीनू काका, जो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, चल भी नहीं पाते थे, उन्हें डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वे ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। लेकिन मैंने उनके बेटे से कहा था कि वे आने वाली पूर्णमासी तक एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ भी था। फिर लड़का आगे कहने लगा, सर, तभी मुझे लगा कि जब मैं किसी के बारे में कुछ बताता हूँ तो मुझे स्वयं को पता नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये ईश्वर का ही आदेश हो। अब तो आदित्यनाथ योगी जी की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने लड़के को अपने पास बैठने को कहा और बोले, अब बताओ, तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो? लड़का कहने लगा, सर, मैं आपके पिछले जन्म का रहस्य तो बाद में कहूँगा, पहले मैं आपके इस जन्म के बारे में बताता हूँ। यह कहकर लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें गहरी हो चली, मानो वह कहीं अनंत में सच्चाई खोज रहा हो। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। गंगा की लहरों की ध्वनि स्वतः ही धीमी हो गई। ऐसा लगा जैसे योगी जी के साथ वहाँ की प्रकृति भी यह सब जानना चाहती है। तभी लड़के ने गंगा की ओर शून्य में निहारते हुए रहस्यमयी गंभीर वाणी में कहा, सर, अब मैं धीरे धीरे आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, जो कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि आप भी नहीं जानते। सर, आपकी आत्मा कई जन्मों की यात्रा कर चुकी है और पिछले 3 जन्मों से आप संत का जीवन ही जीते चले आ रहे हैं, और हर जन्म में आप इसी उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। जब कलयुग का आरंभ हुआ और मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, साधु संतों का अपमान होने लगा, बहू बेटियों की अस्मतों से खिलवाड़ होने लगा। बोलते बोलते लड़का एकदम शांत हो गया, जैसे वह उन दृश्यों को प्रत्यक्ष देख रहा हो। लेकिन योगी जी की उत्सुकता अब बढ़ गई थी। वे सब कुछ जैसे एक श्वास में ही जान लेना चाहते थे। लड़के से बोले, आगे कहो, आगे क्या हुआ था? लड़का फिर से गंभीर वाणी में धीरे से बुदबुदाया, नहीं, ऐसा मत करो, ये मेरे प्रभु का निवास स्थान है, इसे तहस नहस मत करो, ऐसा आपने कहा था। लेकिन उन आताताइयों ने
आपकी एक ना सुनी और मंदिर के द्वार तोड़ डाले। मंदिर में स्थापित सोने की मूर्तियां, कलश, बेशकीमती मूर्तियों को पहनाए गए गहने, वे सब कुछ लूट ले गए। तब आपका हृदय इतना विदीर्ण हो गया कि आपने वहीं योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जब आप स्वर्ग लोक में पहुँचे तो आपसे ये पूछा गया कि क्या आप पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना चाहेंगे, और आपने फिर से जन्म लेकर संत का जीवन जीना स्वीकार किया। जबकि आप जानते थे कि अब संतों का जीना आसान नहीं होता, क्योंकि अन्य धर्मों का परचम लहराने लगा था। योगी जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली, जिसका उन्हें स्वयं भी भान तक ना हुआ। लड़का निरंतर बोल रहा था। यही वह समय था जब अयोध्या के श्री राम मंदिर को तोड़ा गया। आपके साथ हजारों संतों ने इसका पुरजार विरोध भी किया था, लेकिन उन पर गोलियां चलाई गईं। और सबसे बड़े दुख की बात भी यह थी कि अपने ही समाज के लोग भी उसमें शामिल थे। हजारों संत मारे गए, जिनमें आप भी थे। लेकिन आपका वह बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि तब तक समाज के मन में आपने धर्म की, स्वाभिमान को बचाने के प्रयास का बीजारोपण कर दिया था। योगी जी की आंखें अब विस्मय से और कुतूहल से चमक उठी। लड़के ने धीरे धीरे आगे कहा, महाराज, एक बार फिर आप भगवान श्री राम के सामने थे और भगवान से आपने कहा था, अब मैं वापस पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता, अब मेरी आत्मा थक गई है, मुझसे अब और धर्म का और संतों का संहार नहीं देखा जाता। तब भगवान श्री राम ने आपसे कहा था, अभी नहीं खत्म हुई है तुम्हारी यात्रा, अभी तो तुम्हें पृथ्वी लोक पर कई बार जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कई धार्मिक स्थान का काया पलट होना है, पुनः जीर्णोद्धार होना है। गौ माता का स्थान जो सदैव से आदरणीय रहा है, उसको वापस दिलाना है। तब आपने भगवान से कहा था, क्या ये मैं कर पाऊंगा? क्या ये संभव है? हे प्रभु, क्या मेरे अधिकार में ये सब आएगा? तब भगवान ने कहा था, वो मैं नहीं जानता, कर्म प्रधान है, तुम्हें करना ही होगा। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम जिस योनि में चाहें, मैं तुम्हें वहीं पर जन्म दे सकता हूँ। लड़का फिर गहरी सांस लेकर कहता है, महाराज, फिर आपने भगवान से कहा था, ठीक है प्रभु, आप वापस मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। जैसा आप कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, तो मैं इस बार कुछ ना कुछ नया अवश्य करूँगा, मैं इतिहास बदलूँगा। और तब आपका जन्म एक कट्टर ठाकुर परिवार में हुआ। ये स्थान वही उत्तराखंड है जहाँ लोग अब प्राकृतिक आपदा की मार को झेल रहे थे। योगी जी हैरानी से लड़के को देख रहे थे। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कैसे जान गया ये लड़का? लेकिन आगे जानने की उत्सुकता अब भी उनके मन में लगातार चल रही थी। लड़के ने कहा, जब आप थोड़े बड़े हुए और अयोध्या मंदिर के बारे में जाना, तो आपको अपने जन्म का उद्देश्य याद हो आया और आपने मन में ठान लिया कि इस बार सिर्फ संत नहीं बनना है, क्योंकि संतों के पास कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ वे प्रार्थना कर सकते हैं। आपने प्रण किया कि इस बार मैं आजीवन कुंवारा रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक आदर्श संप्रदाय की स्थापना करूंगा, गौरक्षा के प्रति दृढ़ रहूंगा और एक कुशल शासक भी बनूंगा, ताकि जुल्म मिटा सकूं, अपने प्रभु श्री राम के को टेंट से निकालकर पुनः मंदिर में बिठा सकूं, बहन बेटियों की रक्षा कर सकूं। और अब आप देख रहे हो ना कि वह सब हुआ भी। आप ही बताइए महाराज, क्या मैं असत्य कह रहा हूँ? अब योगी आदित्यनाथ को उसकी हर बात सच लगने लगी थी और वे कहने लगे कि अब आगे क्या होगा, क्या तुम बता सकते हो? लड़के ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, कुछ राज ही रहे तो अच्छा है, लेकिन हाँ, अभी आपको बहुत कुछ बदलना है। सबसे पहले आपको युवाओं के भविष्य को संवारना होगा, गायों के लिए बनी गौशालाओं का निरीक्षण करना होगा और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगवाने होंगे। पहाड़ों से छेड़छाड़ रोकनी होगी। धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे लोगों के साथ कड़ा व्यवहार करना होगा। योगी जी, अभी सफ़र बहुत लंबा है, अभी कई धार्मिक स्थल आपकी राह देख रहे हैं और इन सब कार्यों को पूर्ण करना आपके जीवन का इस पृथ्वी पर आने का परम उद्देश्य है। ऐसा कहकर लड़का मौन हो गया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसकी चाल में
एक स्थिरता थी, जैसे उसके आने का उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। योगी आदित्यनाथ आश्चर्य से, हैरानी से उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये बच्चा कौन है। तभी पीछे से योगी जी को किसी ने आवाज़ दी और योगी जी चौंक कर जाग गए, मानो गहरी नींद से जागे हों। और अब उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये सारी बातें सही और सच्ची लगती हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।